संजय गुप्ता जी, उत्पल दत्ता जी। अब क्योंकि मेरी अभी 3 सभाएं और है और 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मैं कृषि मंत्री बाद में हूँ, पहले मामा हूँ, मामा। तो मेरे भांजे और भाइयों, मामा का जोहार। कल जब मेरा प्रचार करने नहीं आओगे तो कल ही रात में हमने कार्यक्रम बनाया और गमालियन ने यह भी कहा कि हमारी जनता आपको याद कर रही है, तो रात में कार्यक्रम बनाया, तुमने पुकारा और मामा चले आए। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, ये मत समझना कि आज आने के बाद आपका पीछा छोड़ दूंगा। मामा या तो हाथ पकड़ते नहीं है, साथ जोड़ते नहीं है, और साथ जोड़ते हैं तो फिर संबंध तोड़ते नहीं है। गमालियन आज से ये बरहेट विधानसभा गमालियन जी के साथ साथ मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनको पूरा सहयोग करूंगा आपकी सेवा में। ये इतना अच्छा क्षेत्र, यहाँ की इतनी भली जनता, भोली जनता, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। और मैं भारत का, मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। कितनी बार? बुधनी आके देख लो, मुझे तो शर्म आ रही है। हेमंत सोरेन, तूने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? मेरे विधानसभा में 1 दर्जन कॉलेज है गमालियन, 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके मैंने दे दी है। सड़कों का जाल हो, पीने का पानी हो, इलाज के अस्पताल हो। अरे शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन, 10 साल हो गए, तूने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? बर्बाद करके रख दिया इस क्षेत्र को। बताओ कोई विकास किया हेमंत ने? गमालियन मंडल जी, आप सब बता रहे थे मुझे, ये सिंचाई की नहर बनी हुई है, ये जमीन कितनी उपजाऊ है। भाई साहब अभी बता रहे थे, ये जो धान की फसल है बरसात के पानी में हुई है। अगर इस जमीन को सिंचाई का पानी मिल जाए तो किसानों की जिंदगी बदल जाए। बोलो बदल सकती है कि नहीं? और इसलिए आज मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बांध पूरा करके किसान के सूखे खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। मेरे क्षेत्र में 3 फसलें होती है, अभी धान या सोयाबीन, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मूंग। लेकिन यहाँ तो एक ही फसल होती केवल बरसात की, क्योंकि सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं की। अरे हेमंत सोरेन में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगा बहन? ये काहे का मुख्यमंत्री? शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन को। अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया। मैं अपने क्षेत्र में हर गांव में हर बच्चे को नाम से जानता हूं और बच्चे दौड़ के मेरे गले लग जाते हैं मामा मामा कह के। लेकिन हेमंत सोरेन ने आपको कभी गले लगाया है क्या? नहीं। आपकी चिंता की है क्या? नहीं। मेरे क्षेत्र में गमालियन कोई बीमार हो जाए तो मामा बिना इलाज के नहीं छोड़ता उसको। बताओ, इसमें इलाज की बात तो दूर, यहाँ डॉक्टर भिजवाए क्या? नहीं। इलाज के लिए कहां कहां भटकना पड़ता है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कहने आया हूं बरहेट विधानसभा के सभी बहनों भाइयों से, सबक सिखाइए हेमंत सोरेन को। चुनाव काय के लिए होता है? वोट काय के लिए डालते हैं? चुनाव इसलिए होता है कि चुनने के बाद, सरकार बनाने के बाद कोई हमारी सेवा करे, हमारे दुख दर्द का साथी बने। गमालियन बता रहे थे तो मेरी आत्मा रो रही थी। यहाँ के हमारे बच्चे दिल्ली में
छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं। और गमालियन ने बड़े दर्द के साथ बताया कि बेटी गायब है, मिल नहीं रही। मैं आपको वचन देता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जहां भी हमारे गांव की बेटी होगी हम ढूंढ के लाएंगे और जिसने गड़बड़ करी होगी उसको फांसी पे चढ़वाएंगे, चिंता मत करना। यहाँ के बच्चों का भविष्य नहीं है। क्या कर रहे हो हेमंत सोरेन? 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था, वचन दिया था, वादा किया था, वचन दिया था कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, बच्चों को 5 लाख नौकरी। बरहेट में कोई को नौकरी मिली है क्या सरकारी? नहीं। जोर से बोलो, मिली है क्या? नहीं। ये बरहेट के युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें यहाँ नौकरी नहीं मिली। मेरे बच्चों, इसने ये भी कहा था कि 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बोलो दिया क्या किसी को? नहीं। 5,000 तो क्या 5 पैसे नहीं दिए। आज मामा आपसे कहने आया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है। मेरे बेटा बेटियों, सरकार बनते ही और सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गमालियन 2,87,000 सरकारी नौकरी निकाल दी जाएगी और 1 साल के अंदर नौकरियां दे दी जाएगी। मेरे बेटा बेटियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज है क्या? जोर से बताओ, है क्या? नहीं। कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी पढ़ने का जाते? मेरे बच्चों, मैं ये वचन भी देता हूँ गमालियन जी, यही कॉलेज शानदार खोल के बच्चों की पढ़ाई यहीं पे करवाई जाएगी। हमारे बच्चों को भटकना ना पड़े, पर यहाँ पे ठीक से पढ़ाई की व्यवस्था उनकी हो जाए। और पढ़ाई जो बच्चे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom कर लेंगे उनको नौकरी मिलने तक 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि उनका खर्च चल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है, प्रण है। और मेरी बहनों, मैया सम्मान की बात करता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपमानित हो रही है। मेरी बहनों, यहाँ तो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं अपने देश में, अपनी धरती पर बांग्लादेश से आते हैं। ये हेमंत सोरेन और उनकी सरकार इनको यहाँ बसाती है, इनके राशन कार्ड बनाती है, वोटर लिस्ट पे नाम लिखवाती है, आधार कार्ड बनाती है। ये हमारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। ये कई बार बेटियों को भ्रमित करके उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनके नाम पे जमीन खरीद लेते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ लेते हैं। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, विदेशी घुसपैठिया बांग्लादेशी अपने देश में आना चाहिए क्या? जोर से बताओ, सब आना चाहिए क्या? ये हमारी धरती पे घुस रहे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी जमीन का क्या होगा? हमारे जंगल का क्या होगा? हमारे संसाधनों का क्या होगा? यहाँ के साधन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे बेटा बेटियों के लिए है। इन पर बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन और कांग्रेस, ये बांग्लादेशी उनको वोट देते हैं तो उनको बसाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ये कह रहे हैं बांग्लादेशियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। सारी दुनिया सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। गमालियन को आप जिताइए, पहचान पहचान के बांग्लादेश का एक एक घुसपैठिया बाहर निकाल दिया जाएगा, अपने देश में नहीं जाने देगा। बोलो, निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, निकालना चाहिए कि नहीं? हमारी बेटियों के साथ क्या होगा? अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ? रूबिका
रूबिका पहाड़िया के साथ क्या हुआ? रूबिका से पहले शादी कर ली गई और शादी करने के बाद 50 टुकड़े करके काट के फेंक दी। हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है। ये बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। परहेज वालों, यहाँ रोटी बेटी माटी संकट में है, अपनी धरती संकट में है, अपने खेत संकट में है, अपनी जमीन संकट में है, अपने जंगल संकट में है। इनको बचाना है मेरे बहनों और भाइयों, ताकि हमारे बच्चों के काम आ सके। इसलिए घुसपैठ के बाहर निकाले जाएंगे। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ